जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं और ये जो सामान्य हिंदी की क्लास है, ये आप सभी के लिए जो लैंग्वेज का पेपर आपका होने वाला है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और लैंग्वेज के आपके जो है 22 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, जिसमें से आज की क्लास से आपके 2 से 3 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो सामान्य हिंदी है, ये इस पीडी की बुक से करवा रहे हैं, ठीक है। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और पिछले कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। ये जो क्लास है आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। पीआरटी के लिए और जूनियर दोनों के लिए जो है भाषा के समान क्वेश्चन होते हैं, इसलिए भाषा के लिए जो है ये बुक सबसे बेस्ट है। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये बताना आपको कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को, 8 मार्च को, 14 दिसंबर को या 14 सितंबर को। इसमें बताना है कि किस दिन जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो हिंदी दिवस आपका जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी को पता ही है कि जो आपका हिंदू दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सितंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक इतिहास, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, ये बताना है आपको। आधुनिक युग की जो मीरा है ये किसे कहा जाता है। महादेवी वर्मा, अरुंधति राय, सरोजिनी नायडू और निर्मला दत्ता। ये बताना है किनको जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा हुआ है, ये बताना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। जो आपका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, ये जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, राम बोला बचपन में किसका नाम था। तो राम बोला जो है बचपन में जो है ये तुलसीदास जी का नाम था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास की बात करेंगे तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जो है जन्म है ये 1554 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। तो आदिकाल को जो है वीर गाथा काल कहने वाले थे पंडित रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश में हुई है। तो हिंदी की जो उत्पत्ति है ये जो है सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रकवि कहलाते हैं। तो राष्ट्रकवि जो है आपके मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्रकवि का दर्जा दिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 9वां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का जो तुलसी है ये जो है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया, ये बताना है। कवियों का कवि, कवियों का कवि जो है हरिवंश राय बच्चन जी को कहा गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी। ये महात्मा गांधी जी ने जो है हिंदी का जो प्रचार प्रसार किया था, ये इसके लिए इन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को स्थापना की थी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। तो मानक हिंदी की बात करेंगे, मानक हिंदी का तात्पर्य होता है आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन कहाँ हुआ था, ये बताना किस स्थल में हुआ था। ये जो हुआ था न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे। तो हिंदी की जो कविता है इसको छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा क्या थी। कबीरदास की जो भाषा थी वो थी साधुकड़ी, याद रखिएगा इनकी भाषा साधुकड़ी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड है। तुलसीदास जो कृत रामचरितमानस है इसमें 7 कांड है, ए ऑप्शन राइट हो जाए, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का जो मुख्यालय है ये चेन्नई में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है।
12, 14, 16 या 10। तो जो विश्व की भाषाएं हैं इनको 12 भाषाओं में 12 परिवारों में बांटा गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची में है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में उल्लेखित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो है आपका महाभारत। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? संसार की जो भाषाएं हैं उनमें सभी में हिंदी का तीसरा स्थान है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर क्लास आप सभी को पसंद आ रही हो तो क्लास को एक बार सभी लोग जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो हिंदी के क्वेश्चन है ये बहुत आसानी से नहीं मिले, मतलब आसानी से तो है ही, बुक से लिए गए हैं, बट जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इतना आसानी से बिना पढ़े इनको सॉल्व आप लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको पढ़ना अनिवार्य है। पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इसके 2 से 3 वीडियो भी आएंगी जिससे आपका इंपॉर्टेंट जो इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास से, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय से, वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। 22 नंबर प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है ये बताना। तो हिंदी जो है आपकी कौन से परिवार की भाषा है? बहुरूपीय परिवार की है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, तो हिंदी का जो प्राचीनतम रूप है ये मिलता है ऋग्वेद में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की जो रचना है ये हुई थी 1910 ईस्वी में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ये है उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है 26, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी को किसे कहा गया है? कृत्रिम हिंदी, कृत्रिम हिंदी की बात करेंगे, ये जो है रेखता को कहा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली जिसे किसे कहा जाता है? ये बताना। हिंदी की ही एक शैली किसको कहा जाता है? अरबी को, फारसी को, तुर्की को या उर्दू को? तो आप सभी को पता है उर्दू जो है हिंदी भाषा की ही एक शैली होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण या महाभारत? सबसे पहले जो संस्कृत का प्राचीनतम रूप है ये ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, हिंदी भाषा या तकनीकी भाषा? तो जो आपकी हिंदी है भारतवर्ष में हिंदी को हम लोगों ने जो है राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है, याद रखें। भारतवर्ष में हिंदी को, अच्छा भारतवर्ष की बात करेंगे तो भारतवर्ष में जो हिंदी है इसको हम जो है राष्ट्रभाषा में रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतवर्ष में हिंदी को हम राष्ट्रभाषा में रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है आपको, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या क्या है? ये बताना है। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देव भाषा कौन सी है? तो देव भाषा जो है आपके सभी को पता है, देव भाषा संस्कृत है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। देव भाषा मतलब देवों की भाषा। 32 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो हिंदी भाषा का जो जन्म है ये किससे हुआ है? ये हिंदी भाषा का जन्म आपको पाली प्राकृत से हुआ है। याद रखिएगा, पाली प्राकृत से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है 33, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू या प्राकृत, कौन सी भाषा का शब्द है? ये जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। याद रखिएगा, बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, पर याद रखिएगा हिंदी जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पंजाबी की बात करेंगे, पंजाबी भाषा का जो शब्द है ये पैसाची भाषा से के अपभ्रंश से हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? जो रामचरितमानस है इसकी भाषा है, रामचरितमानस की भाषा है मैथिली। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैथिली भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। जायसी का पद्मावत की भाषा है, तो जायसी का जो पद्मावत है इसकी जो भाषा है वो हो जाएगी अवधी। अवधी भाषा में लिखा गया है जायसी के द्वारा पद्मावत नामक ग्रंथ। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, बघेली किसकी बोली है? बघेली की बात करेंगे तो बघेली आपके एक तरह किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए ये जो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपको पूर्वी हिंदी। ये पूर्व में जो आपका छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, उपवी भाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को,
हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को या इनमें से सभी। तो आपको जो विभाषा होती है, इसे हम कहते हैं हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को हम विभाषा कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ, ये बताना है। तो खड़ी बोली का जो प्रयोग है सबसे पहले जो है आपका प्रेम सागर में किया गया है। प्रेम सागर नामक जो पुस्तक है, और ये प्रेम सागर ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, अगर आप सभी को पता हो तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, ये बताना है। कौन सी ऐसी तिथि है? तो 14 सितंबर 1949 की 50, याद रखिएगा। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? जो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो है राजस्थान, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 43, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका जो है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ये जो है पुनः संरचना जो है ये 1956 में की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तुलसी के द्वारा कौन सी भाषा, मतलब किस भाषा में लिखा गया था? जो विनय पत्रिका है उनकी, तो इसको लिखा गया था ब्रज भाषा में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष कौन सा है? नागरी प्रचारणी जो सभा है इसका स्थापना वर्ष है आपका 1893 ईस्वी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संविधान की जो राजभाषा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 47 नंबर प्रश्न है आपका जो है वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है बीजी खेर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो 1955 में गठित राजभाषा आयोग है इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया? याद रखिएगा 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करेंगे, ये जो है भोपाल मध्य प्रदेश में भारत में ही किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो हिंदी भाषा का नाम है सबसे पहले सुझाने वाले थे वो थे आपके मदन मोहन मालवीय। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है ये बताना है। इसमें जो कौन कौन से शामिल है यही आपको मालूम होना चाहिए, तो कौन से नहीं होगा ये पता चल जाएगा। इसमें जो शामिल थे बाबू श्याम सुंदर दास शामिल है, राम नारायण मिश्र शामिल है, शिव कुमार सिंह शामिल है, रामचंद्र शुक्ल इसमें शामिल नहीं है काशी नागरी प्रचारणी सभा में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो अभी जस्ट आपको बताया था 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपको किस शहर में आयोजित किया गया था? भोपाल में ही इसका भी आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 2, 4, 5 या 3? याद रखिएगा हिंदी जो है इसको जो है 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ये बताना है आपको। ये जो है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी के अतिरिक्त? तो हिंदी के अतिरिक्त हम जो है नेपाली भाषा को जो है देवनागरी लिपि में लिखते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। इसमें जो है कौन सा ऐसा राज्य है जो नहीं है? वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है मराठी भाषा बोली जाती है इसलिए ये नहीं है। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है 2023 में ये फिजी में आयोजित हुआ है। और एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है 57 नंबर का। 12वां फिजी में हुआ था, तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया ये बताना है आपको। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित हुआ इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है,
उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर एकदम करेक्ट दोगे, ठीक है। और अगर क्लास आप सभी को पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और अगर ये आपको 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, जिसे भी इसका आंसर नहीं पता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका सर आंसर दे दीजिए, तो हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। कैसी लगी आज की भाषा की क्लास आपकी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।